नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनः स्थापना का कालखंड कौन सा है? तो मराठा साम्राज्य का पुनः स्थापना कालखंड बताना है आपको। तो 1835-55, 1830-54, 1825-35, 1820-30। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 1830 से 54। तो रघुजी तृतीय के अल्पवयस्क होने के कारण 1818 से लेकर 1830 तक ब्रिटिश शासन मराठों के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन करता रहा। रघुजी तृतीय के वयस्क हो जाने के पश्चात 1830 से लेकर 1854 तक इस क्षेत्र में मराठा शासन की पुनर्स्थापना हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? मोस्ट एमपी प्रश्न है। व्यंकोजी भोसले दिया है, रघुजी तृतीय, बिंबाजी भोसले, अप्पा साहब। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, रघुजी तृतीय। तो रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु 1831 में आदेश पारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है। कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? तो कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? राजा अमोल सिंह, राजा सत्यप्रकाश, राजा जयप्रकाश, राजा धर्मलाल सिंह। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, राजा धर्मलाल सिंह। ठीक है, तो राजा धर्मलाल सिंह कोरिया राज्य के संस्थापक राजा थे। अगला देखेंगे। निम्न में कौन कभी कलचुरी वंश की राजधानी नहीं रही? तो माड़, रतनपुर, कोसंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त तीनों स्थल कलचुरी वंश की राजधानी रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है। तो भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है चैतुरगढ़ किला, रतनपुर का किला, रायगढ़ का किला, बिलासपुर का किला। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, चैतुरगढ़ किला। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित चैतुरगढ़ के किले को भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात का कर कौन था? ठीक है, तो मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात कर कौन था? पिछले वीडियो में ये बताया हूँ मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। और जो लोग देखे नहीं हैं तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शायर। ठीक है, तो शायर जो है आयात निर्यात पर लगने वाला कर है। ठीक है, सेवई क्या है? तो सेवई अलग अलग अपराधों पर लगाए जाने वाले जुर्माना को क्या बोला जाता है? सेवई कहा जाता है। और क्या दिया है? कलाली। तो मादक द्रव्य। ठीक है, मादक पदार्थों पर लगाए जाने वाले या वसूले जाने वाले को क्या बोलते हैं? कलाली। ठीक है, याद रखिएगा। और ये ओवरी, ओवरी क्या है देख लेते हैं। तो ओवरी एक कोई कर नहीं है। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। ये ओवरी के अक्सर घुमाने के लिए देते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 1790 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार था? तो केशव गोविंद, भवानी कालू, विट्ठल दिनकर, दीरो कुल्लूकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विट्ठल दिनकर। तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे सूबेदार विट्ठल राव दिनकर को छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जनक कहा जाता है। इन्होंने छत्तीसगढ़ कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया। यह व्यवस्था 1990 से लेकर 1818 तक बनी रही। ठीक है, तो ये मोस्ट एमपी प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है।
छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया? तो परगना पद्धति, खालसा क्षेत्र, तालुकदारी क्षेत्र, जमींदारी क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तालुकदारी क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठों ने 2 तालुका बनाए थे, वे हैं। तो छत्तीसगढ़ में मराठों ने 2 तालुका बनाए थे, तो कौन कौन से है वो पूछा है। तरेंगा रतनपुर, तरेंगा लोरमी, लोरमी एवं रतनपुर, लोरमी एवं खुज्जी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तरेंगा एवं लोरमी। अगला प्रश्न देखेंगे। मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगने के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो बरार पांडे, पोतदार, कमाविजदार, बड़कर। ये एग्जाम के लिए मोस्ट है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका कमाविजदार। ठीक है, तो परगने के प्रमुख अधिकारी कौन होता था? कमाविजदार होता था। अगला प्रश्न है। तुमाड़ वर्तमान में किस जिले में है? तुमाड़ तो जसपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरबा। तुमाड़ जो है वर्तमान में कोरबा जिले में है। अगला प्रश्न है। कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति थे? जगपाल देव, जगदेव, तख्त सिंह, बलदेव राम। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा जगपाल देव। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित किन रियासतों और जमींदारों में स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-39 ईस्वी में जंगल सत्याग्रह हुए? क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो ये कंवर्धा छुई खदान में हुआ था, कंवर्धा में तो नहीं हुआ था। ठीक है, बदरा टोला, और बदरा टोला में हुआ था। ठीक है, राजनांदगांव, कांकेर यहाँ नहीं हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता थे? तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्ता, प्यारेलाल ठाकुर, ई राघवेंद्र राव, रविशंकर शुक्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ई राघवेंद्र राव। अगला देखेंगे। दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ के संस्थापक? तो दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? राय साहब, घनश्याम सिंह गुप्ता, डी.के. मेहता, छेदीलाल बैरिस्टर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, घनश्याम सिंह गुप्त। अगला प्रश्न है। 15 अगस्त 1947 रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया? ठाकुर प्यारेलाल, पंडित लक्ष्मी नारायण दास, वामाराव लाखे, शिवदास डागा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वामाराव लाखे। 15 अगस्त 1945 को नागपुर के सीताबड़ी किले में पंडित रविशंकर शुक्ल ने तिरंगा फहराया था। रायपुर के गांधी चौक में वामाराव लाखे ने, जबकि पुलिस लाइन में R.K. पाटिल ने तिरंगा फहराया था। तो ये सभी को याद रखिएगा। अगला है। ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? मोस्ट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। 15 जनवरी 1858, 16 जनवरी 1858, 17 जनवरी 1858 और 18 जनवरी 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 जनवरी 1858 को। अगला प्रश्न है। परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह को उनके महल के सामने अंग्रेजों ने कब फांसी दी? 10 जनवरी 1824, 20 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1825 और 10 मार्च 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 20 जनवरी 1825। ठीक है, तो 1824 में हुए परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह को कैप्टन एग्न्यू के आदेश पर पैब ने गिरफ्तार कर लिया था तथा 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है ये। तो
कैप्टन स्मिथ, कैप्टन नील, कर्नल एग्न्यू, कैप्टन एडमंड। इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन स्मिथ। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के दौरान रायपुर के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट के आदेश पर लेफ्टिनेंट स्मिथ ने लेफ्टिनेंट नेपियर के साथ वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया तथा 10 दिसंबर 1857 को उसे फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई? तो 10 दिसंबर 1857 को, 20 जनवरी 1858 को, 10 जनवरी 1825 को और 8 मार्च 1910 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 10 दिसंबर 1857 को। तो 1857 की क्रांति से के दौरान छत्तीसगढ़ से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है वीर नारायण सिंह को कहाँ फांसी दिया गया था करके। ठीक है, तो रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दिए गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।